वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट 2020 के एंड से मैंने यूट्यूब पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया है। उस वक्त से लेकर अब तक मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पहले से जानता था या जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की उसके बाद से मेरी उनसे इंटरेक्शन होती है। तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अब भी गलत परसेप्शन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। जैसे मैं अपने एक कुलीग की बात करता हूँ तो उनसे जब भी मेरी बात होती है वो यही कहते हैं कि यार मार्केट तो ऑल टाइम हाई है, अभी तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और ये बात पिछले 4 साल से वो कह रहे हैं, जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन उनको पता चला कि मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। मैंने खुद अपनी जो प्रॉपर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो 2018 से स्टार्ट की है। उससे पहले मैंने बहुत दफ़ा बताया कि मैंने 2008 में भी इन्वेस्टमेंट की थी, 2011 में भी इन्वेस्टमेंट की थी, पर दोनों दफ़ा मैं फ़ेल हुआ था। मैं क्या फ़ेल हुआ था, आई वुड से कि मैं फ़ेल हुआ था क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे गई थी तो मैंने अपनी सारी पोजीशंस लिक्विडेट कर दी थी। लेकिन 2018 में मैंने ये देखा कि जब मैंने अगर लेट्स से 2008 में 2011 में किसी भी स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता और उसको वैसे ही छोड़ चुका होता तो क्या रिजल्ट आता। उसके बाद से मेरा बिलीफ बन गया था। इसीलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट हो, जब तक आप खुद से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसके अंदर खुद से कन्विक्शन आपके अंदर नहीं आएगी कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है जिसमें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डेटा मौजूद है पिछले 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, एक सेंचुरी का, तब तक आप उसके अंदर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को ये डेटा बताया है। अपनी पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी रिसेंटली मैंने यही डेटा सेंड किया था जिसके अंदर लोगों को काफ़ी एश्योरेंस मिली थी। तो मैंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो भी बननी चाहिए और ख़ास तौर पे जो लोग जीसीसी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। जब आप लेट्स से यूएई आते हैं, जीसीसी के अंदर होते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लॉन्ग टर्म के ऊपर वेल्थ बिल्ड कर सकें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर, या लेट्स से अगर आप इवन इंडिया के अंदर हैं तब भी आपके पास ऑप्शंस तो होते हैं बट उसके अंदर टैक्स इंप्लीकेशंस आती हैं। तो यहाँ पर आपके पास टैक्स इंप्लीकेशंस भी नहीं आती और आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन है आपके पास सर्वा का, उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप यूएस के स्टॉक्स में बीइंग इन यूएई इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक ग्राफ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उन्हीं लोगों के माइंडसेट के लिए जो ये कहते हैं कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई है और अब हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आपके पास जो चार्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर ब्लू कलर की लाइन है और डार्क ब्लू कलर की लाइन है और ग्रीन कलर की लाइन है, आई मीन चार्ट है, या ग्राफ है या लाइन बार चार्ट है, वॉट एवर द केसेस। अच्छा, अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपने ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपको नज़र आ रही है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई के ऊपर इन्वेस्ट किया है मार्केट के अंदर तो अगले 12 महीने में या 24 मंथ्स में या 36 मंथ्स में आपके क्या रिटर्न्स हैं अगर आज आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करते हैं। और ये डेटा है फॉर द लास्ट 1 सेंचुरी, यानी कि ये डेटा जो है ना, आप इससे इमेजिन करें कि 1187 मंथ्स के अंदर, जो लास्ट डेकेड के अंदर ऑलमोस्ट डेकेड बन जाता है, 99 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, ये इसके अंदर अगर मार्केट की को देखें तो आप ये देखें कि 363 मंथ्स के अंदर ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई है। यानी कि 31% ऑफ द टाइम्स मार्केट वाज ऑल टाइम हाई इन लास्ट 1 सेंचुरी या 1100 समथिंग जो मंथ्स मैंने आपको बताया। अगर इस पूरे डेटा को एवरेज आउट करें और आप ये देखें कि जब भी मंथ के अंदर ऑल टाइम हाई आता है, किसी भी मंथ के अंदर ऑल टाइम हाई आता है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो अगले 12 महीने के अंदर आप 10.4% प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, ये S&P 500 की बात हो रही है और इसी चीज़ को आप रेप्लिकेट भी कर सकते हैं किसी और स्टॉक मार्केट के ऊपर, बट अभी हम इस S&P 500 के डेटा की बात कर रहे हैं। सो अगर आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करते हैं तो 10.4% के ऊपर आपको एक साल के अंदर रिटर्न मिलता है, और इसी चीज़ को अगर 2 साल के ऊपर देखेंगे तो 8% का रिटर्न होता है, और अगर 36 मंथ्स के ऊपर देखेंगे तो 7.5% का रिटर्न होता है। ये सिर्फ एक आई वुड से कि एक रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि 12 महीने में रिटर्न ज़्यादा होता है और 24 मंथ्स में रिटर्न कम होता है, बट ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। आप 12 महीने के अंदर 10.4% के ऊपर रिटर्न पे बैठे हो सकते हैं, 24 मंथ्स के ऊपर 8% और 36 मंथ्स के ऊपर अगर आप देखें तो 7.5% के ऊपर बैठे हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप किसी और टाइम के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप ऑल टाइम हाई के ऊपर इन्वेस्ट ना करें मगर उसके अलावा किसी और मंथ के ऊपर इन्वेस्ट कर दें, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, एवरेज आउट हो, उसके बाद आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 8.8% का रिटर्न मिलता है 24 मंथ्स के अंदर, और 12 मंथ्स के अंदर, और 24 मंथ्स के ऊपर उसको 8.1% का रिटर्न मिलता है और 36 मंथ्स के अंदर 7.5% का रिटर्न मिलता है। इस चार्ट को बनाने का या दिखाने का मकसद ये था कि चाहे वो ऑल टाइम हाई हो, चाहे वो कोई भी टाइम हो साल का,
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ मैंने ये देखा है कि बिगिनर्स ही नहीं बल्कि हर प्रोफेशनल बंदा जिसको पता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, ऑल टाइम सॉरी जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, वो इस चीज़ के अंदर फंसता है हर दफ़ा। मैंने ये देखा है, इसलिए आई थॉट कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक और चार्ट इनफैक्ट मैं इसके अंदर दिखा दूँ, उसके अंदर ये भी था कि अगर आपका $100 इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अगर आपने एक 100 ईयर्स पहले इन्वेस्ट किया होता, वैसे तो 100 ईयर्स की एज किसी की नहीं होगी, बट जस्ट टू सी इट हाइपोथेटिकली, अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए होते एक डेकेड, सॉरी नॉट डेकेड, 1 सेंचुरी अगो, तो आपके क्या रिटर्न्स आते? तो आपका $100 जो है वो $103,000 के करीब पहुंच चुका होता। और अगर आपने यही चीज़ स्विच कर दी होती, हर ऑल टाइम हाई के ऊपर आपने पैसे निकाल के अगले महीने के लिए वेट करते फिर डालते, तो उसके अंदर आप देखें कि आपके रिटर्न्स किस तरह के मौजूद हैं। ऑलमोस्ट $10,000 के ऊपर हैं, जबकि आपके एक्चुअल रिटर्न्स $103,000 यानी कि $1,00,000 से ऊपर के रिटर्न्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ऑलवेज कीपिंग योर सेल्फ इन्वेस्टेड इन ऑल केसेस। आपके आपका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपका जो होराइजन है ना वो लंबा होना चाहिए। आपका होराइजन 2 साल 3 साल 5 साल का नहीं होना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करनी है, आप घर भी तो लेते हैं ना, आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी लेते हैं, सो उनका तो होराइजन आप 5 साल का नहीं रखते। रखते भी हैं, बट मैं तो एटलीस्ट नहीं रखता। मेरे पास बहुत लंबा होराइजन होता है। अगर उससे जल्दी मुझे एग्जिट मिल जाता है, इट्स फाइन, बट अगर उससे पहले एग्जिट नहीं मिल रहा होता और मुझे पता होता है कि इसके अंदर मुझे पता है लॉन्ग टर्म के अंदर ही फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, तो अगर किसी भी एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म में रहते हैं, अच्छे एसेट के अंदर, क्वालिटी एसेट के अंदर, तो आपको तभी आपको फ़ायदा होता है। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि आप यूएई के अंदर रहते हुए या जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर या इवन और किसी मुल्क के अंदर रहते हुए आप सर्वा के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है, तो सर्वा इज़ माय गो टू प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, बट दिस इज़ समथिंग आई हैव बिन इन्वेस्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। 5 साल ऑलमोस्ट हो गए मुझको इन्वेस्टमेंट करते हुए इसके अंदर। सो आई एम रियली, इनके मैं फाउंडर से भी मिल चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स मिल चुका हूँ, उनके साथ पॉडकास्ट भी की हुई है मैंने। इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनसे ही बात होती रहती है मेरी। तो बल्कि इनका एक और फीचर है जो ऑप्शंस का, मुझे खुद भी सीखना था ऑप्शंस ट्रेडिंग को। तो जस्ट फॉर माई ओन नॉलेज, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एंडोर्समेंट कर रहा हूँ ऑप्शंस की, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से काम होता है। तो उनके ऊपर मैंने सोचा था उनसे पॉडकास्ट करूँगा। वो जब आएगी पॉडकास्ट तो मैं आपको बताऊँगा, बट फॉर नाउ बहुत सिंपल चीज़, अगर आपको सर्वा में इन्वेस्ट करना है तो, या आपको यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो यूएई से आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो अप टू 3,000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। एनीवेज, अब यहाँ देख सकते हैं मेरा ऑल टाइम हाई के ऊपर अगेन मेरा पोर्टफोलियो मौजूद है। लास्ट मंथ मैंने वीडियो जो बनाई थी उसको आप जाके देख सकते हैं। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल 24 को, और ये इस टाइम पे ऑल टाइम हाई अगेन मार्केट मौजूद है। मार्केट ऑल टाइम हाई पिछले इस महीने के अंदर मल्टीपल टाइम्स ऑल टाइम हाई है। पिछले महीने वॉर हुई थी, मार्च का मंथ वॉर का था, उसमें भी एक टाइम ऐसा था कि जिसमें मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था। सो अगेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों की मेंटालिटी में ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही कि इन्फ्लेशन एक रियलिटी है। आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपके पैसे वो रस्ट खाते रहेंगे। चाहे किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वजह से यूएस के स्टॉक्स एक बहुत अच्छा आपको एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब सर्वा की बात करें तो सर्वा के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। मैंने तीनों अकाउंट्स उसमें खोले हुए हैं। ऑल्दो तीनों अकाउंट्स खोले थे, सर्वा इन्वेस्ट, सर्वा ट्रेड, सर्वा सेव। सर्वा सेव मैंने इस वक्त यूज़ नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि उसमें सिर्फ 3.7% का रिटर्न मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एनुअलाइज रिटर्न, तो इट्स नॉट वर्थ इट मेरे ख्याल से। बट अगर किसी को खोलना है तो वो भी खोल सकता है। 3.7% आपको अगर सिर्फ और सिर्फ पार्क करने पैसे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी आपके पास कैश एक्यूमुलेटेड रहना किसी जगह पर जो कि इन्वेस्टेबल हो। कभी कभी ये चीज़ आपके अभी जब मार्केट ने डिप्स ली थी उसके अंदर मैंने एक अलग से वीडियो बनानी है। जब मैं बनाऊंगा तो होपफुली इस कार्ड में डाल दूंगा कि क्यों मैंने 20% रिटर्न्स लूज़ किए थे, अपॉर्चुनिटी टू मेक 20% रिटर्न्स एनुअली, क्यों लूज़ किया था, जस्ट बिकॉज मेरे पास प्लेटफॉर्म सही नहीं था। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो जब बनाऊंगा तो मैं उसमें यहाँ पर डाल दूंगा उसको। खैर, सर्वा ट्रेड
और सर्वा इन्वेस्ट और सर्वा सेव, ये 3 चीज़ें हैं। सर्वा सेव को अभी डिस्कस नहीं करते। सर्वा सेव इज़ जस्ट लाइक अ सेविंग्स अकाउंट। सर्वा ट्रेड, सर्वा इन्वेस्ट। सर्वा इन्वेस्ट के अंदर अगर बात करें तो ये सर्वा इन्वेस्ट का पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो को मैंने पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने फ़ंड नहीं किया है। मैंने जस्ट उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, तो मुझे पता होता है इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं खुद भी टेस्ट कर रहा होता हूँ। सो अगर मैं इसका 1 साल का रिटर्न देखूं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से 1 साल का रिटर्न है, और ये आपको 3 मंथ्स का रिटर्न दिखा रहा है, इसके अंदर 1 ईयर का रिटर्न दिखा रहा है, और ऑल टाइम रिटर्न दिखा रहा है। सो बेसिकली सर्वा इन्वेस्ट काम कैसे कर रहा होता है कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर पैसे अपने, और सर्वा आपके बिहाफ के ऊपर खुद से इन्वेस्ट करता है। आपके पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि हमेशा आप सर्वा के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपका और कोई एक्सपोजर नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हमेशा हाई रिस्क के ऊपर जाएं, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी पैसे कम है जिसको आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 1 लाख दिरहम है, 1 लाख दिरहम आपने कहीं भी कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, आपने कहीं सेविंग्स की हुई है, आपने कहीं नेशनल बॉन्ड लिए हुए हैं, आपने कहीं पाकिस्तान में पैसे भेजे हुए हैं, इंडिया में पैसे भेजे हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, और भी बहुत सारे काम किए हुए हैं, बट आपके पास 1 लाख दिरहम अभी मौजूद हैं और आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो आई वुड से कि लेट्स से 10,000 दिरहम से स्टार्ट करें। 10,000 दिरहम्स के अंदर आप हमेशा उसके अंदर अगर सर्वा इन्वेस्ट के पोर्टफोलियो में जा रहे हैं तो हाई रिस्क पोर्टफोलियो में जाएं, ताकि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके स्टॉक्स का। अब इसके अंदर एज आई सेड कि मैंने यहाँ पर लास्ट 1 ईयर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। अगर आप अकाउंट एक्टिविटी में देखेंगे तो अच्छा, सर्वा इन्वेस्ट जब भी करते हैं तो इसकी एक मैनेजमेंट फ़ीस है जो कि मिनिमम 0.85% बनती है एनुअल बेसिस पे, जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा। लेट्स से आपका पोर्टफोलियो, जब भी मैं कहता हूँ कि सर्वा इन्वेस्ट के अंदर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका मिनिमम $8,000-7,000 हो, तब जाके ब्रेक इवन बनता है कि आपका वो जो फीस है वो थोड़ी बहुत जस्टिफाई होती है, वरना इससे ऊपर की अमाउंट करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक ख़ास लेवल से ऊपर जब जाते हैं, लेट्स से $50,000 $60,000 से ऊपर जाते हैं, तो भी सर्वा इन्वेस्ट उतना फ़ायदा नहीं करता। तो सर्वा इन्वेस्ट का बेस्ट स्वीट स्पॉट जो है वो समवेयर बिटवीन $7,000 to $8,000 to $50,000 to $60,000, ये सर्वा इन्वेस्ट का स्वीट स्पॉट है। अगर किसी को समझना है कि क्यों ये है, तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, उसके अंदर भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं। बट आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या मसला है ये, और क्यों इस तरह का स्वीट स्पॉट है ये, जो आपको बिटवीन $7,000 to $60,000 का एक स्वीट स्पॉट बनता है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो पोर्टफोलियोज़ का मैंने बताया था, इसमें आपको यहाँ पर कन्वेंशनल पोर्टफोलियो भी होता है, हलाल पोर्टफोलियो भी होता है, हर तरह के पोर्टफोलियोज़ अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। आपको यहाँ पर अगर आप जाके दोबारा से देखें तो डिविडेंड्स आपको मिल रहे होते हैं। जैसे अप्रैल 6 को एक डिविडेंड मुझको मिला $2.63 का, 31 मार्च को एक डिविडेंड मिला $18.66 का, 26 मार्च को डिविडेंड मिला $7.41 का, मार्च 6 को सर्वा मैनेजमेंट फ़ीस हिट हुई $15.16 की। इसी तरह से डिविडेंड रिसीव हुआ मार्च 4 को, फरवरी 6 को। सबसे बड़ा डिविडेंड कब था, मेरे ख्याल से 23 दिसंबर को $35 का डिविडेंड था, और उससे पहले यस यही था। और अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर जाकर, तो उसके अंदर जो सिंबल है VWO, जो कि इमर्जिंग मार्केट का स्टॉक है, उसके अंदर $35 का डिविडेंड था। तो ये डिविडेंड्स आपको मिल रहे होते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। जब भी आपको, और इसके अंदर आप जाके देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ का डिविडेंड मिला है। तो यहाँ पर बॉन्ड का कुछ डिविडेंड आया था, यहाँ पर 31 मार्च को VTI, जो कि एक और ETF है, उसका इन्वेस्टेड है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ये सर्वा बना के दे रहा होता है, उसके अंदर आपके डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं, प्लस आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो रही होती है। सो ये सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। एज आई सेड कि मैंने यहाँ पर रिस्क लेवल ग्रोथ का रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं पोर्टफोलियो डिटेल्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर एडिट करूँ मैं इसके अंदर, तो रिस्क लेवल 6 है मेरा, और रिस्क लेवल 7 करना चाहूँ तो इसमें से बॉन्ड्स हट जाएंगे। इनफैक्ट मैं बॉन्ड्स को हटा ही देता हूँ, आपके सामने ये करता हूँ। ग्लोबल बॉन्ड्स और US बॉन्ड्स 3% ईच है, मैं इसको हटा के अपना रिस्क लेवल 7 लेके आता हूँ। ये मेरा बहुत पुराना पोर्टफोलियो है, मैंने इसको कभी नहीं छेड़ा, आज पहली दफ़ा छेड़ रहा हूँ आपके सामने। इसको कंटिन्यू करता हूँ। ग्रोथ लेवल 6 ग्रोथ से मैं एग्रेसिव पे जा रहा हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको चेंज करूँगा। ये अब ये मुझे बाद में रीएडजस्टेड पोर्टफोलियो बाद में मुझको मिलेगा। इसमें बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 0 हो गए, स्टॉक्स की जो परसेंटेज है वो 100% हो गई है। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, आपको क्रिप्टो रखना है तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा मैनेज सर्विसेज इस तरह से मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, ओवर $10,000 हैं, तो आप इसके अंदर डाल दें, और जस्ट लुक एट हाउ दे आर इन्वेस्टिंग। इससे बेहतर चीज़ें हैं, बट
to begin with, this is the best thing I can think of anyone who is starting to invest. So यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं. सिंपल रिटर्न आपको नज़र आ रहा है 38.696% है. इसके अंदर मेरा जो मनी वेटेड एवरेज रिटर्न है वो 126% है, 137% टाइम वेटेड एवरेज रिटर्न है. ये सारी चीज़ें आपको देखना को मिलेंगी जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे. अच्छा, ये तो हो गया सर्वा इन्वेस्ट. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो यार $10,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, बट एट द सेम टाइम सर्वा ट्रेड है. सर्वा ट्रेड इज़ समथिंग वेरी गुड बिकॉज वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं $500 से. इनफैक्ट कर तो आप $500 से सर्वा इन्वेस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ीस ज़्यादा लग रही होगी, तो मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि इतने कम अमाउंट से आप स्टार्ट करें. सो सर्वा ट्रेड के अंदर आपको अब सारी एक्साइटिंग चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको बचना भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्ड हो गया, ETFs हो गए. लेट्स से मैंने जितनी और कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ. खैर ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बाय द वे इस वीडियो के अंदर, ऑल्दो कि आई एम अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हियर इन द UAE, सर्टिफाइड और ऑथेंटिक, ऑथराइज्ड कहते हैं, ऑथेंटिक कह रहा हूँ, ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर. आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कन्वे द मैसेजेस. मैं यहाँ पर किसी को कोई एडवाइस नहीं दे रहा, ना कोई स्टॉक रिकमेंडेशन है, और मेरी पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होती है. वी जस्ट टॉक सेन थिंग्स जो हम बीइंग एन एक्सपर्ट बहुत सारे लोगों में मिसिंग होती है, तो वो चीज़ें हम बात करते हैं. इस चैनल के ऊपर भी मैंने कभी भी स्टॉक पिकिंग नहीं बताई है. इसके अंदर बिटकॉइन भी आप ले सकते हैं, इसके अंदर आप गोल्ड भी ले सकते हैं. अगर मैं गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, सिल्वर भी नज़र आ रहा है, नेचुरल गैस, प्लाटिनम, प्लाडियम, वीट, कॉर्न, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं. रियल एस्टेट के ETFs भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर. इसके अंदर आपको ये भी नज़र आ रहा है कि कोऑपरेट इवेंट्स जो आपके अपने होल्डिंग्स हैं उसके अंदर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग कॉल है 29 अप्रैल को, एप्पल की अर्निंग कॉल है 30 अप्रैल को, यूनिलीवर की अर्निंग कॉल है 30 अप्रैल को. इसी तरह से मोस्ट पॉपुलर स्टॉक कौन से हैं, एनवीडिया ने 5% का रिटर्न, अप्रिसिएशन आई है. आज के दिन टेस्ला में 0.5% की अप्रिसिएशन आई है. डेली मूवर्स, यू नेम इट, और बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं. इसके अलावा आप अगर लेट्स से मैं किसी भी एक चीज़ में जाता हूँ, लेट्स से मैं इसके अंदर वॉलमार्ट के अंदर जाता हूँ जिसके स्टॉक की प्राइस $130 इस वक्त है, इसकी ट्रांजैक्शंस में जाता हूँ तो यहाँ पर नज़र आएगा कि डिविडेंड आपको 6 अप्रैल को मुझको जो मिला है $0.96 का मिला है. इसके अंदर मैंने कुछ ट्रेडिंग भी की हुई है, सेलिंग की हुई है कुछ वॉलमार्ट के स्टॉक्स की. बैक इन द डेज़ जब थोड़ी बहुत ट्रेडिंग मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कम्प्लीटली सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के लिए सर्वा इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी. मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के. बट ट्रेडिंग जिन लोगों को करनी है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो कि सर्वा के थ्रू ट्रेड करते हैं. अच्छा, ट्रेड की फ़ीस जो है ना इसके अंदर, वही हर ट्रांजेक्शन पे $1 लगता है. अंडर $400 की जो ट्रांजेक्शन होगी उस पर $1 लगेगा, बाइंग एंड सेलिंग फॉर बोथ. और अगर आपको $400 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको $0.25 का ट्रांजेक्शन चार्ज आएगा. तो अगर फ़र्ज़ करें आप $1,000 का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, लेट्स से मैं एप्पल के शेयर्स बाय करता हूँ $1,000 के, तो मुझको $2.5 का चार्ज आएगा. इसी तरह से अगर मैं सेल करता हूँ एप्पल के $1,000 को, तो $2.5 अगेन मुझको चार्ज लगेगा. तो $1,000 सेलिंग पे $2.5 लग रहा है, बाइंग पे भी $2.5 लग रहा है. इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं कि इसमें जो भी अमाउंट होगी वो $0.25 से $400 एंड अबव $0.25 से चार्ज होगी, अदरवाइज़ $1 पे मिनिमम इसका है. अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब VOO के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ETF इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट. अगर मैंने कहा ना कि $500 आपके पास हैं, आप उससे स्टार्ट करना चाहते हैं एंड एवरी मंथ यू वांट टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, VOO, VTI, SPUS शरिया कंप्लाइंट जो इसका ETF है, उन सारी चीज़ों का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है. मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, ना ही आप मेरे पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करें. इट्स बेटर कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद बनाएं. बट मैं ये बता सकता हूँ कि VOO इज़ द टॉप. अगर मैं इसके अंदर जाऊँ VOO के अंदर, तो ये बता रहा है कि वैनगार्ड S&P 500 ETF जो टॉप 500 कंपनीज है US की, उसका ये ETF है. इसकी जो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी. इसी तरह से VT जो ETF है वो टोटल वर्ल्ड स्टॉक का ETF है जो कि आपको सर्वा के ऊपर नज़र आता है. यहाँ पर गोल्ड भी आप ख़रीद सकते हैं. अगर आपको गोल्ड, डिजिटल गोल्ड लेना है, तो वो यहाँ पर ETF के फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा. इसके अंदर सारी डिटेल्स इसकी नज़र आ रही हैं. वैसे बाय द वे गोल्ड जो है ना, अगर हम 3 मंथ्स का डेटा देखें या 1 ईयर का डेटा देखें, तो गोल्ड इस वक्त जो टॉप पे गया था, अगर इस ETF की बात करें, तो $483 पे गया था. अगर मैं इसका लास्ट 52 वीक हाई देखूं तो 509 एक्चुअली इसका हाई था, और इस वक्त ये $433 पे पहुंचा हुआ है. तो
$100 का ऑलमोस्ट कोई इसके अंदर अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पे लिया हुआ, इसकी भी अलग स्टोरी है। मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने वॉर के टाइम पे गोल्ड लिया था और कहा था कि यार, मुझे सब बोल रहे थे कि यार तुम क्या स्टॉक्स खरीदोगे, तुम गोल्ड लो, वॉर के टाइम पे तो ये गोल्ड ही आपके काम आता है, जिससे भी पूछो वो गोल्ड की बात करेगा। तो उन्होंने जिस टाइम पे ये वॉर हो रही थी, चल रही थी, उस टाइम पर उन्होंने गोल्ड ख़रीदा। अब गोल्ड ख़रीदने के बाद उनके साथ क्या हुआ बेचारे के साथ कि ऑलमोस्ट ऑल मुझे याद है कि एक टाइम पर ऐसा भी था कि 25% का उनको नुकसान हो रहा था गोल्ड ख़रीदने पे। सॉलिड गोल्ड उन्होंने लिया था यहाँ पर गोल्ड सूक में दुबई जाकर, और उस वक्त उनको जब इवेंचुअली गोल्ड जब वो देख रहे थे कि अपनी प्राइसेस, और किसी बिज़नेस के लिए उन्होंने ये लिया था, उन्होंने बिज़नेस के पैसे जो थे वो सारे के सारे गोल्ड में अच्छे खासे पैसे थे जो उन्होंने लगा दिए थे, विच इज़ इनसेन। अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए पैसे हैं और अगले 1-2 साल के अंदर यूज़ करना है, तो उसको गोल्ड में भी नहीं डालना चाहिए, उसको आपको फिक्स इनकम के अंदर डालना चाहिए, सो दैट दोज आर प्रोटेक्टेड बाय इन्फ्लेशन समहाउ, और थोड़ी लूज़ भी ना करें वैल्यू। बट लाइक गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी इतना वॉलेटाइल था, अभी लास्ट सिल्वर और गोल्ड आपने देखा ही है किस तरह की वॉलेटिलिटी थी उसके अंदर, कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह के पैसे कभी भी गोल्ड स्टॉक्स किसी भी एसेट क्लास के अंदर नहीं डालें, सिर्फ और सिर्फ अपने फिक्स इनकम के अंदर डालें। यूएई के अंदर रहते हुए आपको बहुत सारे बैंक अकाउंट्स मिल जाएंगे, वीओ बैंक है, फैब है, मशरक बैंक का एक बहुत अच्छा अकाउंट है, नेशनल बॉन्ड है, इस तरह की बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको यूएई में रहते हुए मिल जाएंगे। सो उन चीज़ों के अंदर डालें रादर देन गोइंग फॉर स्टॉक्स। खैर, सर्वा की बात करें, यूएस के स्टॉक्स की बात करें, आपको हर तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, आई रियली लव इट। मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है तो आपको अप टू $3,000 का दिरहम का रेफरल बोनस मिल सकता है इसको अगर यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको अभी रिसेंटली उन्होंने शरिया कंप्लाइंट का एक फ़िल्टर भी लगाया, मैंने ऐप अपडेट नहीं की हुई है, वरना शरिया कंप्लाइंट का एक आपको टैग भी नज़र आएगा अगर किसी भी उसके अंदर आप जाएंगे, किसी भी स्टॉक के अंदर जाएंगे और आपको देखना है कि ये शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है, तो आपको वहाँ पर वो भी नज़र आएगा। मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं अब देखता हूँ कि सोशल मीडिया की जो पावर है वो आपकी ऑडियंस के थ्रू आती है। अगर ऑडियंस आपकी अपनी नहीं है तो फिर आपके पास वो पावर ख़त्म हो जाती है। एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद पीपल डायरेक्टली, तो उसके लिए बेस्ट है कि न्यूज़लेटर, फ्री का न्यूज़लेटर, उसको जाके देख सकते हैं, वरना व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी अब्दुर्रहमान नजम के साथ। अगर किसी को स्टॉक मार्केट, वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे लोग नहीं समझते, तो अब्दुर्रहमान नजम के पास मैंने एक काफ़ी आई थिंक 2 पॉडकास्ट अब तक कर चुका हूँ उनके साथ में, और बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी मास्टर क्लास भी है, उनकी एक एडवाइजरी सर्विस भी है, उसके अंदर आप जाके एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड है, बट आपको ग्लोबल मार्केट का भी एक एक्सपोजर मिल रहा होगा। एक लास्ट जो पॉडकास्ट की थी हमने, उसका जो लिंक है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अंदर अगर आपको एनरोल करना है तो एक रेफरल लिंक भी नीचे मिलेगा आपको डिस्काउंट के साथ, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं, उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से यूएई का एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूएई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज लो एज 2000 दिरहम्स टू स्टार्ट विद। अगर आपको देखना है उसकी वीडियो तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।